बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक बहुत अच्छी रेसिपी जो कि मैं रिपीट पर अपने घर में बनाती हूँ। ये बेकरी वाला सिंपल सादा केक है, टी केक है, जो कि हम चाय के साथ यूजुअली लेते हैं। और आते हैं ना आप लोग येलो वाला केक जो लेकर आते हैं बाज़ार से, ये वही वाला केक है। ये मैं घर पे बनाती हूँ, बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही बेसिक केक है। तो अगर आप पहली मर्तबा केक बना रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं ये सिंपल टी केक, तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये तोड़ने में भी कितना नरम है, ये कितना स्पंजी और कितना एयरी है, स्प्रिंग बैक हो रहा है। जब मैं इसको साइड से दबाती हूँ तो देखिए ये कितने आराम से कैसा नरम नरम सा है ना। ये बिल्कुल डेंस नहीं है, ये बिल्कुल टाइट सा केक नहीं है, नरम सा केक है। खाने में बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला और चाय के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। सुबह के नाश्ते में चाय के साथ या शाम की चाय के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत आसान है। ये टोटल केक आपका 1 घंटे से भी कम टाइम में स्टार्ट से लेके ओवन से बाहर निकलने तक 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। बस आप इसको फिर ठंडा करें और अपनी चाय के साथ आप इसको जो है वो एंजॉय करें। तो मैं आपको इस रेसिपी में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी कि आपका जो केक है वो आप किस तरह सॉफ्ट और एयरी और स्पंजी बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि जो भी टिन या लोफ आप ले रहे हैं, जो आपका केक का पैन है, उसको आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। ये मैंने स्प्रे ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप ऑयल की जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। वो लगा दीजिए और उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा ये मैदा छिड़क दीजिए और मैदे को चारों तरफ फैला दीजिए। आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पार्चमेंट पेपर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं जब भी पार्चमेंट पेपर यूज़ करती हूँ उसको मैं केक टिन के अंदर ठूस ठूस के थक जाती हूँ। वो फिर पुड़क करके बाहर निकल आता है, फिर मैं अंदर डालती हूँ, वो फिर बाहर निकल आता है, बहुत उलझन होती है। तो तो मैं जो है इस तरीके से अपने केक को ऑयल का स्प्रे करके और फिर मैदे से कोट कर लेती हूँ। केक पैन रेडी हो गया। इसी पॉइंट के ऊपर आप अपना अवन भी प्री हीट करने रख दीजिए। अवन को आप प्री हीट करेंगे 375 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पे, 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आप अपने अवन को प्री हीट करने रख दीजिए। अब आप एक अच्छा डीप सा बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लीजिए, ज़रा सा बड़ा लीजिएगा, छोटा तंग होगा तो आपको बीट करने में मुश्किल होगी केक के बैटर को। 3 अंडे आप ले लीजिए। ये अंडे एब्सोल्युटली रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। याद रखिए केक बनाते वक्त आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनका सॉफ्ट होना और उनका रूम टेम्परेचर के ऊपर होना बहुत 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 ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये 3 बड़े साइज़ के अंडे, लार्ज अंडे, इनको आप ले लीजिए। और मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है, इसलिए कि जो बटर आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, उस बटर के अंदर नमक नहीं है, वो अनसॉल्टेड मक्खन है। तो अगर कि आपके मक्खन के अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद है तो फिर आप नमक को स्किप कर दीजिएगा, वरना 1/4 टीस्पून नमक आप अंडों के साथ शामिल कर दीजिए। साथ में 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून के करीब, जितना आपको अच्छा लगता हो, वनीला एसेंस डाल दीजिए। और वनीला एसेंस डालने के बाद विस्कर की मदद से आप इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। इस तरह फेंटिए कि इसकी जो सफ़ेदी है वो बिल्कुल गायब हो जाए और वनीला एसेंस, नमक और अंडे आपस में बिल्कुल यकजान हो जाए, ठीक है। अंडों को आपको अच्छी तरह से फेंटना है। शुरू में आप बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीटर का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप इसमें शुगर और मक्खन डालेंगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के ऊपर अब आप इसके अंदर डालेंगे आधा कप शुगर, आधा कप चीनी। आधा कप चीनी इस केक की मिठास के लिए बिल्कुल सही रहती है। अगर आप चाहें तो 1-2 टेबल स्पून ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी इसके लिए बेस्ट है। चीनी डाल दीजिए और अब चीनी डालने के बाद हम अपने केक के बैटर में चलाएंगे बीटर, क्योंकि हमें अब इन अंडों को चीनी के साथ इतना बीट करना है कि यह आपका जो बैटर है बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अपना कलर जो है वो चेंज कर ले और साइज़ में डबल हो जाए। आप हाथ से या विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको अपने बच्चों की मदद लेनी होगी। उनको लाइन से खड़ा करें और एक एक के हाथ में विस्कर दें और उनसे कहें कि बेटा 2-2 मिनट के लिए सब इसको मेरे साथ जो है वो विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स करो हाथ से। वरना अगर आपके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं जो कि किचन में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो
आप जो है एक बीटर ख़रीद लीजिए या अपने बीटर का इस्तेमाल कीजिए। अब आप बीटर से इसको अच्छी तरह से बीट कर लें शुगर और अंडे के मिक्सचर को, जब तक कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये कितना सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको अपने बैटर के अंदर शामिल करना है मक्खन। और अगेन, जिस तरह केक बनाने में हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि केक बनाने के लिए हर चीज़, कोई भी चीज़ आप बेक कर रहे हो, चाहे वो ब्रेड हो, केक हो, बंस हो, कुछ भी हो, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन है, ये आधा कप मक्खन है, ठीक है। आधा कप मैदा, आधा कप शुगर और आधा ही कप आपको सॉफ्ट किया हुआ मक्खन, या अगर आपके पास हार्ड है, किसी वजह से आपके टाइम नहीं मिल सका, नहीं हो सका, तो आप मेल्टेड बटर भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मक्खन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर वेजिटेबल ऑयल या कोई भी न्यूट्रल ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर, कोई भी सीड ऑयल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल नहीं। पर इस ऑलिव ऑयल के अलावा कोई भी दूसरा न्यूट्रल ऑयल आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बटर डालेंगे ना, तो इसके अंदर जो इसका एक खूबसूरत सा जो एक येलो कलर आता है ना, बग़ैर कोई फूड कलर डाले हुए, वो आपको इसमें बहुत मज़े का लगेगा। तो मक्खन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा ये केक बटर के साथ बनाती हूँ, और आधा कप इतना कोई होगा भी नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं मेरे ख़्याल में आराम से। आई नो अफोर्डेबिलिटी आजकल के दौर में हर एक के लिए बड़ा इशू बनी हुई है, बट अब देखिए कितने आराम से, बिकॉज़ मक्खन सॉफ्ट था ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया, बीट हो गया, ठीक है। अब आप इस मिक्सचर को, अंडा, शुगर और मक्खन के मिक्सचर को एक तरफ रख दीजिए। अब हम आते हैं मैदे के ऊपर। मैदा आप ले लीजिए, मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है, आप ऑल पर्पस फ्लावर ले लें या मैदा ले लें। ये भी आधा कप है, हाफ अ कप, और साथ में 2 टेबल स्पून ऊपर से, ठीक है। वो ग्राम्स में इसका हिसाब था, मैंने कन्वर्ट किया तो ये आधा कप और लेवल्ड, और साथ में 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा बनता है। आप जब भी केक बनाएं, मेरी बात याद रखिएगा, ब्रेड बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप हमेशा मैदे या आटे को छान लें, उसको सिफ्ट ज़रूर कर लें। जब आप सिफ्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर एयर आएगी, और जब आप उसको मिक्स करेंगे तो फिर आपका जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर सिफ्ट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है, और मैंने बेकिंग पाउडर के साथ इसके अंदर में जो है वो 1/4 टीस्पून से भी कम 1 चुटकी खाने का सोडा डाला है। अब ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क का पाउडर, जो नीडो का पाउडर होता है या कोई भी मिल्क पाउडर होता है, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद आप इस मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। चाहे तो पहले से सिफ्ट कर लीजिए, छलनी से गुजार लीजिए, या इस स्टेज पर आप छलनी से गुजार लीजिए। और अब आप इसको अपने केक के बैटर में 2 हिस्सों में 1 बाय 1 करके, मतलब आधा और आधा करके, उसको अपने केक के बैटर में मिक्स करेंगे, ठीक है। इसमें आधा कप मैदा प्लस 2 टेबलस्पून मैदा और है, साथ में इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, चुटकी इसके अंदर खाने का मीठा सोडा है, और इसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ऑप्शनल है, हो तो डाल दें, नहीं हो तो मत डालें, लेकिन इससे आपका केक या ब्रेड जो होती है ना, वो बहुत मिल्क पाउडर से अच्छी बनती है। मैं नान बनाने में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, हमेशा पिज़्ज़ा का ब्रेड बनाने में भी इवन 2 चम्मच डालती हूँ। अच्छा, अब आप देखिए कि मैंने आधा आटा जो है, वो आधा जो फ्लावर है वो बैटर में डाल दिया है। फ्लावर डालने के बाद आपको अपने केक के मिक्सचर को बीट नहीं करना। अगर आप ओवरवर्क करेंगे, बैटर को बीट करेंगे, तो फिर आपका केक जो है वो डेंस बनेगा, वो हार्ड बनेगा, वो ड्राई बनेगा, और बहुत रूखा बनेगा। हमेशा आटा डालने के बाद, या तो जैसे ये मेरे पास विस्कर है ना, इस विस्कर की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता आटे को फोल्ड करेंगे, ठीक है। हल्के हाथ से, आराम से, सुकून से, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप उसको मिक्स करेंगे। और जहाँ आपको वाइट आटा नज़र आना बंद हो जाए, लम्प्स आपके ख़त्म हो जाएं, बस वहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे। याद रखिए, एक अच्छा और सॉफ्ट स्पंज बनाने के लिए, अच्छा और सॉफ्ट केक बनाने के लिए, ये ब्रेड नहीं है कि हम इसको गूंथते जाएं, बीट करते जाएं। केक में हमेशा आप उसको हल्के हाथों से विस्कर के साथ, कभी भी बीटर के साथ
मैदे को मिक्स मत कीजिएगा, हमेशा विस्कर से कीजिएगा और बहुत हल्के हाथ से आराम आराम से कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट या उससे भी कम के लिए किया होगा। बस या तो आप विस्कर से कर लें या फिर आप जिस तरह मैं अभी आपको स्पैचुला से बताती हूँ फोल्ड करने का तरीका, प्याले को घुमाते जाएं, हाथ को घुमाते जाएं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके बैटर को एक अपने ही ऊपर आप उसको फोल्ड करते जाएं। ठीक है। अगर आप इसी बेसिक केक को टूटी फ्रूटी केक में चेंज करना चाहते हैं तो वो जो टूटी फ्रूटी के छोटे छोटे नहीं आते पेठे के, जो मीठा मीठा आता है, वो आप इस स्टेज पर इसके अंदर डाल सकते हैं। बस आपका केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब आप अपना जो मोल्ड लीजिए और ये सारा बैटर आप आराम से एहतियात से मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। और आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर फ्री फ्लोइंग नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो आप 1 या 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पर दूध वो में शामिल कर सकते हैं, तो आपका बैटर दोबारा से पतला हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी वजह से आपकी मेजरमेंट में कुछ ऊपर नीचे हो गया, कप का हिसाब, और जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पतला बन गया है, तब आप आराम से आखिर के मिक्सिंग के टाइम पे 1 या 2 टेबल स्पून आप उसके अंदर मैदा शामिल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर मैदा डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से वो पानी या लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। चीनी बाज़ औक़ात रेशो डिफरेंट हो जाता है, चीनी पानी छोड़ देती है बीटिंग के दौरान में, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप जो है अपने मैदे के बैटर को, केक के बैटर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पतला है तो मैदा 1 चम्मच डाल दीजिए और अगर गाढ़ा है तो आप उसको जो है वो उसके अंदर 1 या 2 चम्मच पानी बिल्कुल मत डालिएगा, ऑयल भी नहीं, दूध डाल दीजिए। ठीक है। अब इस तरीके से आप आराम से अपने बैटर को फैला दें और अब आता है बेस्ट पार्ट। आपको 2 से 3 मरतबा अपने जो मोल्ड है उसको आपको अपने काउंटर के ऊपर झटका देना है, ज़ोर से उठा के नीचे गिराना है। ये बेस्ट पार्ट है। इस वक्त आप बहुत सुकून के साथ उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं जिस पर आपको इंतहाई गुस्सा हो और आप सोचें कि आप उस इंसान को पकड़ रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से पटक रहे हैं। यूजुअली 2 से 3 मरतबा ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे लिए ये प्रोसीजर इतना सेटिस्फाइंग है कि मैं यूजुअली इसको 6 से 8 मरतबा करती हूँ। बस आप इसके ऊपर फिर एक छुरी से कट लगा लीजिए सरफेस के ऊपर और अब ये बिल्कुल रेडी है अवन में जाने के लिए। अब मेरा बेक का ये जो केक है ये मैंने बेक किया है 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट के ऊपर पूरे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद केक को निकालिए, उसके अंदर स्टिक डालिए, स्टिक बिल्कुल साफ़ और नीट निकल आई है, आपका केक बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए, ये हमारा मज़ेदार सा केक विदिन 30 मिनट्स टोटल जिसका प्रिपरेशन टाइम है। 5-10 मिनट आपको चीज़ें जमा करने में लगेगा, 15 मिनट आपको लगेंगे इसके जो है वो मिक्सिंग में, आधे घंटे में ही बन जाएगा। ज़रूर इस केक को बनाइएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। आपको कोई सवाल करना हो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।